स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। आप सभी का आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, हम लोग 100 क्वेश्चन की PYQ सीरीज चला रहे थे, तो उस सीरीज में हम लोग 56 नंबर के क्वेश्चन पर आ चुके हैं। उस 56 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, जल्दी मैं 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा। उसके सारे कंपाइल्ड वीडियो मैं आपको अपलोड कर लूँगा, जो भी 5-6 घंटे का होगा वो आप देख लेंगे। तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इसी सीरीज में से मिल जाएंगे। मतलब अगर सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं मिला तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट पी। देखिए, कोई पॉइंट पी है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, पी इज ट्वाइस इट्स वाई। देखिए, जब भी हम कोई पॉइंट लिखते हैं तो पहला जो होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा क्या होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि वाई का जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट ट्वाइस है। ट्वाइस मतलब होता है दो गुना। ट्वाइस मतलब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ट्वाइस मतलब दो गुना। ठीक है, और अगर यहीं पे थ्राइस कह देता तो क्या हो जाता, तीन गुना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिएगा इसको। तो अगर यहाँ पे पी पॉइंट है, उसका वाई अगर मान लेते हैं ए है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, पी इफ़ पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम क्यू। मान लीजिए पॉइंट यहाँ पी है और एक यहाँ पे क्यू है पॉइंट। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या कर रहा है, एंड आर, एक आर भी कोई पॉइंट यहाँ पे हम ले लेते हैं। ठीक है, जिसका पॉइंट हम ले लेते हैं क्या है, पी क्यू का कितना है, 2 है, कॉमा 5 है। ठीक है, -5 है, और आर का कितना है, -3 है और 6 है। ठीक है, दोनों इक्वी डिस्टेंस है। जो पी से लेके क्यू तक की दूरी है और क्यू से लेके जो आर की दूरी है वो दोनों आपस में क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। बात समझ में आ रहा है, इक्वल है। तो हमारे पास एक ही फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। आपको पता ही होगा डिस्टेंस पर जब किसी भी बीच की दूरी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर निकालते हैं किसी भी डिस्टेंस को। मान लीजिए अगर यहाँ पे हम पी क्यू भी ले लेते हैं तो ठीक है, तो यहाँ पे जो पी क्यू का अंडर रूट में, अब यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि पी क्यू का स्क्वायर एंड पी आर का स्क्वायर इक्वल होगा। पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आ रहा है आप सभी को? इतनी चीज़ें क्लियर होती चली जा रही होंगी। अब पी क्यू हम लोग निकाल लेते थे, पी क्यू जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, 2a माइनस 2। ठीक है, आप रूट में भी लिख सकते हैं, तो रूट में लिखेंगे तो जो इक्वल आएगा तो रूट से रूट कट जाएंगे। ठीक है, तो हमने पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर लिख लिया। 2a माइनस 2 मतलब x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस ये -5 मतलब क्या लिखेंगे, a -5 तो ये +5 हो जाएगा उसका होल स्क्वायर। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, इसका 2a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, हाँ सॉरी, 2a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद a माइनस 6 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। नॉर्मली ब्रेक करते जाइए। हमको कोऑर्डिनेट देखिए, हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, एक एक्स एक्सिस 2 है और वाई एक्सिस a है, तो हमको a निकालना जरूरी है। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a² मतलब 4a² प्लस b² मतलब कि 4 और प्लस 2ab मतलब क्या हो जाएगा, -8a हो जाएगा। a² प्लस b² माइनस 2ab होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है तो a² प्लस 25 प्लस 10a, 2ab 10a हो जाएगा। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। इज इक्वल टू यहाँ पे करेंगे 4a² प्लस 9, उसके बाद 12a कितना हो जाएगा, 12a हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, आशा करते हैं बात आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे a² प्लस b² माइनस 2ab मतलब -12a प्लस 12a कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए a² ये है, इधर a² बराबर में है तो कट जाता है। अब आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और कुछ बच रहा है, देखते हैं। हाँ, कुछ बचेगा तो नहीं। देखिए, हाँ, ये 4a² ये भी 4a कट जाएगा। ठीक है, और कुछ बच रहा है, ये -8a है और इधर तो a कुछ है नहीं तो इसको छोड़ देते हैं। देखिए 10a में से अगर -8a करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a हो जाएगा। क्लियर हुआ इतनी? अब हमारे पास इधर बचा हुआ 9 और 36 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 5 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, इसको लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 45।
उसके बाद यहाँ पे ये 4 है और ये 25 है, कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो इधर आके कितना हो जाएगा -29 हो जाएगा। और जब इसको माइनस करेंगे तो 15 में से 9 हो जाएगा तो कितना बचेगा 6, और यहाँ पे बचाएगा 16 हो जाएगा। और a की वैल्यू हो जाएगी 2a की वैल्यू 16 आ गई, तो a की वैल्यू सॉरी नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, 16/2 मतलब a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 8 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, a की वैल्यू 8 आ गई। तो x कोऑर्डिनेट हमारा ये x कोऑर्डिनेट हो गया और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2a था, तो 2a मतलब 2 × 8 इज इक्वल टू 16, ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। जो हमारा p पॉइंट है वो p हमारा क्या है 2a था, तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर क्या निकलेगा 16,8 इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच।